हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, दोस्त पूछ रहे हैं कि जनाब पुर्तगाल में रहने के लिए क्या एक्सपेंस आते हैं, पुर्तगाल में रहने के लिए कितना ख़र्चा आ जाता है, सर्वाइव करने के लिए कितना ख़र्चा आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे जी पुर्तगाल में अगर आप रहते हैं तो कितना ख़र्चा मंथली आपका कितना ख़र्चा आ जाता है, या अकामोडेशन और जॉब के हवाले से आज बात करेंगे। तो जनाब वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की रिक्वेस्ट है कि भाई का चैनल जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो जनाब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखें, पुर्तगाल में अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ यार, जो मेन इसका शहर है ना, मेन जो इसका लिस्बन है, मतलब कि कैपिटल है इसका लिस्बन, लिस्बोआ जिसको बोलते हैं लिस्बन में। तो यहाँ पे आप ना ही आए तो बेहतर है। लिस्बन से बाहर ही यार मैं कहता हूँ कि आप कोई अकामोडेशन या वहाँ पे आप रहें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि लिस्बन में ना तो इतनी जॉब्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट ही हैं और कुछ भी नहीं है। आप ऐसा कोई इलाका देखें जहाँ पे इंडस्ट्री भी हो, वहाँ पे जॉब भी आपको मिल जाए, आपको अकामोडेशन भी सस्ती हो। देखें, मैं लिस्बन में भी रहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कितना ख़र्चा मंथली जो है बंदे का वो कितना ख़र्चा आ जाता है। तो लिस्बन में लगा लें कि जनाब आप मंथली जो है वो कितना आपको ख़र्चा आ सकता है। अगर आप लिस्बन में रहते हैं तो आपको जो एक बेड स्पेस मिलेगी, बेड स्पेस का मतलब है कि एक कमरा होता है, उसमें 2 बंदे या 3 बंदे या 4, 5, 6 जितनी मतलब कि जितना हमारे देशियों ने एक काम किया हुआ है ना, यहाँ पे एक कमरे में 4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, तो उसके हिसाब से ही आपका जो रेंट होगा, ठीक है जी। देखिए, जो नॉर्मल रेंट है बेड स्पेस का, जो मैं आपको बताता चलूँ, जो नॉर्मल रेंट है बेड स्पेस का वो है जी 200 यूरो, ठीक है, 200 यूरो। 200 यूरो में आप क्या करते हैं जी, वहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड होता है उसमें 200 यूरो में, 200 में। तो आपको एक बेड स्पेस, जस्ट एक कमरा नहीं मैं बता रहा जी, आपको एक बेड स्पेस मिलती है, सिर्फ बेड स्पेस, उसका 200 यूरो है। खाने का तो आपका अलहदा होगा, ठीक है जी। आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल और कहीं पे इसका इंटरनेट का बिल भी जो अब इंक्लूड होता है। तो ये चीज़ें जो इंक्लूडेड होगी 200 यूरो में। तो एक बेड स्पेस मिलेगी, कमरे की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मंथली जो है आप लगा लें कि खाने पीने का जो ख़र्चा है वो आपको 100 यूरो और इसमें ऐड कर लें, या 150 यूरो और इसमें ऐड कर लें, लगा लें कि 300 साढ़े 300 यूरो तक जो है वो मंथली ख़र्चा आपका पुर्तगाल में लिस्बन में आ सकता है। ये एक्सपेंस आपके आ सकते हैं। अच्छा, रूम की बात लगा लें तो रूम जनाब आपको मिल सकता है 400-500 यूरो में, 400-500 यूरो में आपको रूम मिलेगा। और 700 यूरो में आपको 700-800 यूरो में आपको T1 जो है वो मिल जाता है, जिसमें एक किचन, एक वाशरूम और एक कमरा होता है, तो एक हॉल होता है, इसको T1 बोलते हैं। ये T1 आपको 700 यूरो में मिल सकता है। और 700 यूरो आप कैसे पे करेंगे? जैसे आप नए आते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ना जॉब है, ना मतलब कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जदोजहद करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। और बाय हैंड जो है अपना CV बनाएं, बाय हैंड लोगों तक जो है वो इनका जो प्रेज़ा है, जो एजेंसीज़ हैं जॉब वाली, जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, जो जॉब देती हैं बंदों को, तो वहाँ पे जाएं, उनको बाय हैंड जो है अपना CV दें, जॉब मिल जाती हैं। जब हम भी यहाँ पे आए थे हमने भी ऐसे ही सर्वाइव किया था, हमने भी ऐसे ही जॉबें ढूंढी थी। तो आप जो लोग हैं आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका जो रहने का, खाने पीने का जो वो ख़र्चा होता है, मतलब कि आपको फिर फील नहीं होता। आप कमाते हैं तो फिर आप अपनी इनकम में से, अपनी सैलरी में से वो पे कर देते हैं। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भाई फिर मंथली मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बेड स्पेस पे रहते हैं तो आपको 300-400 यूरो है ना, वो आपका ख़र्चा आ जाएगा मंथली। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तो वो आपने कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको पुर्तगाल में कैसे सर्वाइव करना है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप किस तरह से इसको चलाएँगे, क्या निज़ाम बनाएँगे यहाँ पर लिस्बन में। तो मैं तो कहता हूँ यार, कहीं आउट ऑफ लिस्बन आप जाके रह लें, और वहाँ पे एक अकामोडेशन है वो भी सस्ती है, ठीक है। और वहाँ पे जॉबें वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, जॉब भी मिल जाएगी। और लगा लें कि यार कोई इंडस्ट्री एरिया है तो आप उस इंडस्ट्री एरिया में जाके आप रह सकते हैं, वहाँ पे ट्राई करें, आपको जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लिस्बन मेरे ख़्याल में यहाँ पे
बंदा फ्री बैठता है। जहाँ पे अगर फ्री बैठ जाए तो कहाँ से 300-400 यूरो मंथली जो है वो कहाँ से लाएगा भाई, कहाँ से बंदा जो 300-400 यूरो मंथली पे करेगा। यहाँ पे अगर जॉब नहीं है उसको तो रहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो यही आपका जो ना आपका इम्तिहान होता है इसी चीज़ का कि आप क्या करेंगे, किधर भागेंगे। कुछ लोग हैं वो आते हैं और इसी डर से मतलब कि यार इतना ख़र्चा हो रहा है, कहाँ से अपनी जेब में से कहाँ से ख़र्चा करेंगे। वो बेचारे वापस चले जाते हैं, वापस जाके अपनी कंट्री में बैठ जाते हैं और यहाँ आउट ऑफ पुर्तगाल किसी यूरोपियन और शेंजन मेंबर स्टेट में जाके बैठ के अपना काम शाम वो करते हैं। तो देखें मैं कहता हूँ कि यार जब तक आपको रेजिडेंसी परमिट नहीं मिलता, आपको TRC नहीं मिलती ना, तो आपको फिर ये मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। देखें कुछ हासिल करने के लिए फिर कुछ खोना भी पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी का लम्हा भी ज़ाया करेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो आप जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा फिर आपके लिए खुशियाँ भी आएंगी। आपको पासपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा, रेजिडेंस परमिट भी मिलेगा, आपकी फैमिली भी यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये यार ये जो सारा निज़ाम है ना, ये मुश्किलात हैं जो ये रेजिडेंस परमिट तक हैं। जब तक रेजिडेंस परमिट आपको नहीं मिलता तब तक आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा तो जनाब आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यहाँ पे आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। आते ही आप बिज़नेस करते हैं, पुर्तगाल में इंटर होते ही आप बिज़नेस कर सकते हैं, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिज़नेस कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो बात हो रही थी जी जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा आपकी फ़ैमिली भी इधर आ जाएगी, आप जॉब भी अच्छी कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का 3 साल पुराना है या 4 साल पुराना है तो वो आप उसको एक्सचेंज करवा के आप TVD करके तो उस पर टैक्सी भी आप पुर्तगाल में चला सकते हैं। आप 2200 यूरो तक आप सेव कर सकते हैं पुर्तगाल में टैक्सी चला के। और जॉब की मैं बात करूं तो आपको निकलना चाहिए घर से, आपको जॉब ढूंढनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर में बैठे रहें तो फिर तो मुश्किलात ही बनेगी ना, कि घर में बैठे जो आया वो खा लिया और यहाँ पीछे से मंगवा लिया, यहाँ कोई और बंदा यूरोप में है, यार है, दोस्त है, भाई है, वहाँ से मंगवा लिया और खा लिए। नहीं, आपको बाहर निकलना चाहिए। जॉब मिलती हैं लेकिन यार मैं कहता हूँ कि आप आउट ऑफ लिस्बन जो है ना वहाँ पे जाएं, आपको अकोमोडेशन भी सस्ती मिल जाती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी होती हैं इंडस्ट्री एरिया में। तो आपको चाहिए कि ऐसी जगह आप सर्च करके आएँ और आपको यहाँ पे आके मुश्किलात भी पैदा ना हो और आप इजीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।